हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया है रहना। तो गाइस वीडियो इतनी लेट आ रही है यार, क्योंकि मतलब क्या ही बोलूँगा। सॉरी वीडियो जो लेट आ रही है यार, मुझे थोड़ा फीवर हो गया था और मतलब कल 2-3 दिन से फीवर था यार, 102 बुखार था। तो मतलब मैं तो ठीक से यार बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से यार मैं जो वीडियो था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो गाइस जो वीडियो है चलिए मतलब आपसे कंटिन्यू रहेगी। तो आज की वीडियो को यार बिना के जाके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सीओ रहता है वो सीन प्रोमिनेंस से मतलब निकल जाता है और मतलब फायर प्रोमिनेंस जाने को ट्राई कर फायर प्रोमिनेंस में जाने लगता है ताकि वो मतलब ह्यूलंगर से मिल सके। अब आगे वही सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब अब हेवन प्रोमिनेंस को दिखाया जाता है, जो भले ही मतलब सीन प्रोमिनेंस से काफ़ी दूर था, बट सीओ की वजह से मतलब जो भी कुछ हुआ था वो भी मतलब सभी को पता चल जाता है। वही अब हमें सेलेस्टियल क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब कई सारे जो सेलेस्टियल हेवनली डेटी थे उनके एक्सप्रेशन अभी के लिए काफ़ी ग्रेव थे, क्योंकि उनमें से कई जो एक्सपर्ट थे वो जानते थे कि जो मतलब स्टोन क्लैन के डोइन से जो लाइट पिलर मतलब निकली थी, जो कि पूरे मतलब 3000 परमिनेंस को मतलब ऐसे जगमगा सी दी थी। तो इसका मतलब पक्का ही था कि वो कोई और नहीं बल्कि वही यंगस्टर होगा। और यहाँ पे वो सभी मतलब सीहा की बातें कर रहे होते हैं। सेलेस्टियल क्लैन वाले भी सीहा की आइडेंटिटी जो थे वो अभी तक मतलब किसी को बताए नहीं थे। वो सब अभी भी मतलब सीहा के टेक्निक के पीछे मतलब पड़े हुए थे और उसके मतलब प्रीसियस इनहेरिटेंस को पाना चाहते थे। वही अब उनके मीटिंग हॉल में जो थी, उनके 2 ऑपरेटर जो थे वो आ जाते हैं। उनकी जो हॉर्न होती है वो अब रिग्रो हो गई थी, बट वो अभी भी इंजर्ड थी। वही जो 2 ऑपरेटर होते हैं वो आते ही बोलते हैं कि मुझे एक लास्ट ट्राई करना होगा और उस यूथ को मतलब किसी भी तरह मुझे पकड़ना ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे डिविनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ये सुनते ही बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो एक साथ मतलब घबराते हुए चिल्लाते हैं, ग्रेट वन। क्योंकि यार उन्हें पता था कि जो उनके 2 ऑपरेटर हैं, अगर उन्होंने अपनी मतलब बची जो मतलब डिविनेशन टेक्निक यूज़ की तो उनकी जो बची हुई लाइफ एनर्जी है वो उन्हें यूज़ करना पड़ जाएगा। और फिर मतलब आपको पता ही यार कि मतलब उसके बाद क्या ही होने वाला है, कि वो मर ही जाएंगे। तभी जो मूल वो था वो बोलता है कि नहीं ग्रेट वन, आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा करने से कोई फ़ायदा भी तो है नहीं, क्योंकि जो की दालिन है वो मतलब काफ़ी सनकी इंसान है और उसके होते हुए तो हम मतलब उस लड़के का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं और हमें इससे कुछ गेन होगा नहीं और उल्टा हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो था वो लॉस हो जाएगा। तो द ऑपरेटर जो थे वो कामली रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि जो की दौलिन है वो अभी के लिए यहाँ पे नहीं है, वो बल्कि इनहेबिटेड लैंड चला गया है। और मतलब मैं जब उस लड़के को पकड़ूंगा तो मैं कैसा कोई ट्रेस छोड़ूंगा ही नहीं, तो मतलब उसे पता कैसे चलेगा। वही जो मतलब सेशन का एक्सपर्ट थे ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान थे, क्योंकि यार इनहेबिटेड लैंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजरस जगह था और वहाँ पे मतलब अपने दाव ऑपरेटर गए हुए थे। फिर मतलब जो दाव ऑपरेटर मतलब जो सेशन के ग्रेट वन होते हैं, जो दाव ऑपरेटर थे, वो बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। वही जो अब सेलेस्टियल क्लैन के एक्सपर्ट थे वो सभी मतलब द ऑपरेटर को अकेला छोड़ के गुड न्यूज़ का ऐसा वेट कर रहे होते हैं। वही कुछ देर बाद एक स्ट्रेंज साउंड जो थी वो आती है। सभी लोगों को लगता है कि जो द ऑपरेटर है वो सक्सेसफुल हो गए सब कुछ दिखाए हुए। जैसे ही वो मतलब उस हॉल के अंदर इंटर करते हैं तो उनकी जो मतलब खुशी थी वो एकदम से मतलब मातम में बन जाती है, क्योंकि जो यार जो ग्रेट वन थे वो मतलब एक कोने में लुढ़क कर मतलब लगातार खून की उल्टियाँ जो थे वो कर रहे होते हैं। ये देख तो मूल वो जो था और बाकी सारे एक्सपर्ट थे उनकी एक्सप्रेशन एकदम से अगली हो जाती है। वही जो दाव ऑपरेटर होता है उनका, वो लगातार मतलब उसकी खून की उल्टियाँ चालू रहती है और कुछ देर बाद जाकर वो मतलब कुछ स्टेबल हो पाता है और काफ़ी शौक में ऐसा वो घबराया हुआ बोलता है कि वो लड़का इस प्रेजेंट वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता है, वो उसका एक अलग हिस्ट्री है, वो एक अलग हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ये सुन के तो मतलब कई सारे एक्सपर्ट के जो मतलब जो भी एक्सपर्ट थे क्लैशलिन क्लैन के, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। वही जो कुछ लोग होते हैं मतलब क्लैशलिन क्लैन के जो टॉप एक्सपर्ट थे, उनकी जो एक्सप्रेशन थी वो अभी के लिए काफ़ी डार्क और अगली थी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गए होगे, तो मैं वैसे तो मतलब स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि यार मतलब एक्चुअली में जो सीहा था वो यार वो मतलब इस खुद को इस प्रेजेंट टाइम में रिइंकार्नेट किए हुए है और वो ऑलरेडी पास्ट और फ्यूचर में भी मतलब और प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। जो मतलब वो बात जो थी सीहा को वो खुद नहीं पता है, वो खुद इस बात से अनजान है। ये मुझे भी पता है कि यार आप सब जो थे वो अभी मतलब आप सब जो हो वो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो। जो स्टोरी है वो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आप सभी को यह पता चल जाएगा कि यार आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि यार जो सीहा की कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी यूनिक होने वाली है। उसकी जो 3 लाइफ है, यानी कि जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और उसकी जो पावर है उसके लोटस फ्लावर मतलब से ग्रो करती है, जो कि जब सीहा जो था वो इमोर्टल द और कल्टीवेट करेगा तो वहाँ पे ये सभी मतलब आपको पता चलेगी। और गाइस जो सीहा है वो जल्दी फर्स्ट फ्लावर जो यानी कि उसका मतलब अपना पास्ट का जो पावर है वो उस लोटस फ्लावर में कंडेंस करेगा, जो कि जब वो इमोर्टल एंशिएंट में एंटर करेगा उसके बाद। तो चलो गाइस मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गए तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब हमें सेलेस्टियल क्लैन के कई सारे एक्सपर्ट जो थे उनको दिखाया था, उनके चेहरे मतलब जो थे वो एकदम से सूख जाते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रेट वन थे वो अब मरने वाले थे और बदले में उन्हें जो था वो कुछ भी नहीं मिला था।
कई सारे जो हेवनली टाइटिक एक्सपर्ट जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे। वहीं एक मतलब एक्सपर्ट जो था वो गुस्से में चिल्लाते हुए सियाह को गाली देता है और बोलता है कि ये सब उस बास्टर्ड की वजह से हो रहा है, हमारे क्लान के सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है वो वही है। मूल वो और बाकी सब भी जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और जो उनकी एक्सप्रेशन भी थी मतलब काफ़ी डार्क थी। वहीं दो दा ऑपरेटर थे वो तो अलग ही डर में थे, मतलब क्योंकि उन्होंने जो देखा था उनसे तो उनकी यार मतलब हालत टाइट हो गई थी। वहीं हेवनली टाइटिक जो मूल वो था वो बोलता है कि वो लड़का सीन परमानेंस में है, हमें उसे कैसे भी करके मतलब मारना होगा, उसे मारना ही होगा हमें। और वो मतलब गुस्से में से रोर करके चिल्लाते हैं। वही एक और जो एक्सपर्ट था वो वर्ल्ड एक्सप्रेस में सबसे बोलता है कि पहले तो हमें ग्रेट वन की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे मतलब जो एंसेस्टर है वो ऑलरेडी इनहेबिटेड लैंड में मतलब गए हैं, वो मतलब आर्की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस को फुलफिल करने। तो फिलहाल हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल एक्सपर्ट चाहिए, वरना हम मतलब बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। वहीं इधर अब हमें सियाह को जो था वो दिखाया जाता है, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसे पकड़ने के चक्कर में सेलेस्टियल क्लैन के दो ऑपरेटर थे वो अपनी मतलब जान से ही जाने वाले होते हैं। वही जो सियाह था वो बोलता है कि क्या यह फारी कंट्री है, क्योंकि जो सियाह होता है वो एक मतलब एंशिएंट प्लेस के सामने आ गया था, एक सिटी जो काफ़ी बिजी थी और यहाँ पे कई सारे जो लोग थे वो अभी के लिए मतलब गैदर हुए थे। पूरी सिटी जो थी वो फायर क्रिस्टल से मतलब जो स्टोन होती उससे बनी हुई थी। सियाह जानता था कि ये सब मतलब जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इतने सारे लोग जो थे अभी के लिए आए हैं, वो सभी मतलब सोच रहा होता है। वही वो सोचता है कि यार मतलब अभी वो इस बार इस भीड़ में मतलब वो लिंग को कैसे ढूंढ पाएगा। वहीं अब जो सियाह था वो सिटी में मतलब जाके कई सारे नॉर्मल लोगों से ऐसे हो लोगों के बारे में मतलब और जो फायर एम्पर थे उनके बारे में पूछता है, बट उसे कुछ नहीं पता चलता। तो गाइस जो फायर एम्पर है वो कोई और नहीं बल्कि वो लिंगर के फादर है। तो आपको याद ही होगा जो लोअर डीम में थे। सो तो चलिए वही जो एक एल्डर होता है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब सियाह के क्वेश्चन से इरिटेट होते हुए बोलता है कि यंगस्टर, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 2 से 3 बार मतलब बोल दिया है कि हो लिंगर जैसा मतलब मैंने कोई नाम नहीं सुना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लगभग हर जो मतलब स्टनिंग ब्यूटीज़ है मतलब जो काफ़ी सुंदर स्त्रियाँ और मतलब पड़ी है मैं सभी को जानता हूँ, बट तुम जिससे मतलब ढूंढ रहे हो मैं उसे आज तक नहीं देखा, मैं उसका नाम तक नहीं सुना हूँ। वही जो सियाह था वो भी मतलब ज़्यादा इन सब बातों से मतलब उनको पूछता नहीं है, वरना वो खुद मतलब डेंजर में पड़ सकता था, ऐसा वो सोचता है। वहीं उसे हो लिंगर और फायर एम्परर की मतलब चिंता हो रही होती, क्योंकि भले ही जो फायर एम्परर थे वो लोअर डीम में मतलब एक एम्परर थे और काफ़ी पावरफुल मतलब पर्सन थे, बट जो अपर डीम है यार यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितने पावरफुल लोग रहते हैं। और मतलब वहाँ पे मतलब अपर डीम में आने के बाद उसे तो यह डर था कि कहीं वो सब मतलब कहीं सेफली यहाँ तक पहुँच भी पाए हैं या कि नहीं। यहाँ के मतलब जो इम्पीरियल सिटी थी वहाँ पे तो मतलब जो फायर एम्परर थे वो फिलहाल के लिए तो किंग नहीं बन सकते थे। वही जो सियाह था को एक न्यूज़ मिलती है कि ये सब मतलब वहाँ पे जो फायर सिटी है वहाँ पे काफ़ी सारे जो एक्सेप्शनल जीनियस है वो गैदर होने वाले हैं और काफ़ी सारे मतलब जो जीनियस है वो गैदर हो रहे हैं। सिया भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और मतलब वहाँ पे जो थी वो सिया को सोचता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे जो एक्सेप्शनल टैलेंट है वो इस सीन परमानेंस से आखिर क्यों गैदर हो रहे हैं। वहीं उसे एक और बात पता चलती है कि सीन परमानेंस से उसमें एक मतलब जीनियस जो है वो यहाँ से मतलब आने वाला है और जो सारे एक्सेप्शनल टैलेंट है वो मतलब उसी देखने यहाँ पे मतलब गैदर हो रहे हैं। सिया भी अब मतलब जो एक्सेप्शनल टैलेंट जो था जो यहाँ पे मतलब गैदर होने वाला था उसे देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर कौन है वो बंदा जिसे देखने के लिए इतने सारे जो जीनियस है मतलब जो लोग हैं वो यहाँ पे मतलब सीन परमानेंस से गैदर हो जा रहे हैं। सिया को तो मतलब वहाँ पे से जाता है तो उसे कोई पर्सन दिखता नहीं है। सिया को तो वैसे फिलहाल वो पर्सन दिखता नहीं है और सिया क्या यहाँ पे जो भी बंदे मतलब जो आए हुए थे एक्सपर्ट जो उसको देखना चाहते थे उनमें से किसी को नहीं पता कि आखिर वो बंदा दिखता कैसा है, वो कौन है। तो जो सिया तो फिलहाल निराश होते हुए यहाँ से मतलब जा रहा होता है, बट जैसे ही सिया यहाँ से मतलब जाने ही वाला होता है वो काफ़ी सारे लोगों को मतलब ऐसे बातें करते सुनता है कि यहाँ पे मतलब जो कई सारे जीनियस है और जो एक्सेप्शनल टैलेंट है उनको इन्वाइट किया गया है और वो सब यहाँ पे गैदर होने वाले हैं और इसलिए मतलब यहाँ बहुत से लोग जो थे वो यहाँ पे मतलब उनका वेट कर रहे होते हैं। सिया भी अब जाता नहीं है और मतलब वेट करने लगता है। ऐसे ही मतलब वेट करते हुए शाम हो जाती है, तभी एकदम से जो स्पेस होती है वो एकदम कांपने से लग जाती है और एक मतलब एकदम से वहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो बाकी जो लोग थे वो साइड हट जाते हैं और मतलब साइड हटने को ऐसा बोला जाता है, कोई आवाज़ ऐसा आता है वो बोलता है उनको साइड हटने के लिए। तभी वहाँ पे हमें एक दिखाया जाता है कि एक पर्पल गोल्डन चैरियट अपीयर होती है। वहाँ पे ऐसे करते हुए मतलब एक दो और चैरियट होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो गाइस जो यहाँ पर चैरियट है मतलब एक टाइप की आप ऐसे रथ की तरह समझ सकते हो गाइस, मतलब बिल्कुल एक व्हीकल टाइप का, मतलब बैलगाड़ी टाइप का यार, जिसमें मतलब बैल के वजह से ऐसा मतलब घोड़ा वोड़ा मतलब हॉर्स या कुछ ऐसा मतलब कुछ डिवाइन बीस्ट या कुछ भी मतलब ऐसा लगा हो जो मतलब एक गाड़ी को ऐसा खींच रहा हो। तो उसी टाइप का यार मतलब कुछ व्हीकल था तो उसी को यहाँ पे मतलब चैरियट बोला गया है। तो आप लोग यार समझ रहे हैं, ठीक है। वहीं उसके बाद एक और जो थी वो पर्पल गोल्डन कलर की चैरियट जो थी वो अपीयर होती है और वो सभी मतलब वहाँ पे ऐसे लैंड कर रही होती है।
तभी एकदम से जो थी वो एक ग्रीन कलर की जो चैरियट होती है वो अपीयर होती है, और वो मतलब एकदम से धड़ाम से नीचे ज़मीन पर टकराती है, और वो मतलब पर्पल जो गोल्डन जो चैरियट होती है उससे जाकर टकरा जाती है। चैरियट के जो टकराती है चारों तरफ जो थी धूल फैल जाती है। धूल शांत होने के बाद उस पर्पल चैरियट से जो थी वो एक लेडी के हंसने की साउंड आती है। जो ग्रीन चैरियट होता है, जो उसका यंग एक्सपर्ट जो था वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो एक्शन लेने ही वाला होता है, बट उसे एक जो एल्डर थे वो रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर, आपकी मतलब उस लेडी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्या कि यार जो लेडी है उसकी बैकग्राउंड जो थी वो काफ़ी टेरिफाइंग है। उसी के बाद जो सब लोग थे वो एक मतलब हवेली के अंदर क्या मेरा मतलब है यार, एक पैलेस के अंदर मतलब आ जाते हैं। बाकी जो लोग थे वो भी मतलब अंदर एंटर करने लगते हैं। जब जो शिहो की थी वो बारी आती है तो उसके पास जो था वो इनविटेशन कार्ड नहीं होता है, बट फिर भी यार उसे मतलब अलाउ कर देते हैं। उसी के बाद हमें एक पैलेस का मतलब अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मतलब काफ़ी शोर शराबा था, काफ़ी सारे जो जीनियस थे वो डिवाइन प्रिविलेज के मतलब यहाँ पे ऐसे गैदर हुए थे। कुछ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, और मतलब ये सब देख के, क्योंकि यहाँ पे जो पैलेस के अंदर जो लोग थे वो मतलब डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे, मतलब यहाँ पे गैदर हो रखे थे। कुछ बंदे तो काफ़ी शॉक्ड में मतलब एक साथ बोलते हैं, अरे वो तो लुआन क्लैन से है ना, हाँ, और वो देखो वो तो जुआन रेस का यंग एक्सपर्ट है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब कई सारे डिफरेंट सेट के और रेस के जो थे यंग एक्सपर्ट जो थे वो गैदर हुए थे और एक दूसरे को मतलब से ग्रीट कर रहे होते हैं वो सब। वहीं बाकी सारे जो बंदे थे वो बातें कर रहे होते हैं कि इनमें से सबसे पावरफुल कौन ही होगा। तभी जो एक बंदा था वो सामने आता है मतलब ऐसे झुंड में, और वो बोलता है कि रुको, मैं तो एक टॉप 10 वाली जो रैंकिंग लिस्ट है वो मतलब बनाता हूँ। जो सिया था वो फिलहाल मतलब इन सब बातों में उसे तो उसका इंटरेस्ट था नहीं। तो जैसे ही जो सिया था वो मतलब वहाँ से निकल जाता है, और वो सिया था अपना वो एक मेडिसिनल हर्ब की मतलब खुशबू उसे आती है, और तुरंत ही वो सिया था अपना है मतलब वो पैलेस जो थी उसको मतलब छोड़ से बाहर निकल आता है, और सिया जो था वो स्मेल को स्मेल करते हुए मेडिसिनल फील्ड में पहुंच जाता है। और यहाँ पे आते ही जो सिया था वो एकदम से मतलब स्पीचलेस था, क्योंकि यहाँ पे यार मतलब पूरी जो मेडिसिनल फील्ड थी वो एक मतलब ग्रैंड फॉर्मेशन से मतलब प्रोटेक्टेड थी। उससे भी ज़्यादा मतलब सदमे वाली करने बात जो ये थी कि जो मेडिसिनल फील्ड थी उसमें ऐसे 10 होली मेडिसिन प्लांट जो थे वो ऐसे मतलब लगाए हुए थे, मतलब वहाँ पे 10 होली मेडिसिन थे। यार पूरे सीक्रेट ट्रिप में मतलब हमने बस एक ही होली मेडिसिन को देखा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 10 जो थी वो होली मेडिसिन थी। युवा तो यार एकदम से ऐसे मतलब भौचक्का होकर स्वागत में था। तभी जो एक बंदा था वो बोलता है कि यहाँ पे सारे जीनियस जो थे वो इसी फायर क्लैन के मेडिसिनल फाइल्स को मतलब जो मेडिसिनल फील्ड है उसको देखने के लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं। तभी एक और बंदा था जो मतलब बोलता है कि यहाँ पे पहले तो 100 ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन थी, बट लास्टली सभी मतलब सूख गए और कुछ डजन्स ऑफ होली मेडिसिन यहाँ पे मतलब म्यूटेट हो पाई है। और जो ये सारे मेडिसिनल हर्ब है वो कोई और नहीं बल्कि लोअर डीम से आए हैं, और मतलब किसने मतलब इनको लोअर डीम से यहाँ पे लेके आया है। तो जो सिया था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से काँप जाता है, मतलब ऐसा मतलब अंदर से काफ़ी सरप्राइज भी था, और मतलब सोचने लगता है कि क्या है मतलब ये होलिंगर ही हो सकती है, क्योंकि यार उसे पता था कि ये ज़रूर ही मतलब कोई और नहीं बल्कि फायर एम्पर होलिंगर का ही काम होगा, क्योंकि वही जो थे वो मतलब इतने सारे मेडिसिनल प्लांट को लोअर से यहाँ पे लाए हो सकते हैं। वहीं उसके बाद यहाँ पे जो सिया था उस मतलब मेडिसिनल फील्ड के आसपास काफ़ी सारे जो लोग थे वो गैदर होने लग जाते हैं। सभी जो थे वो स्टेन होली मेडिसिन को देख काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक में थे। वही जो सिया था वो एक बंदे से थोड़ा सा मतलब डिटेल में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल मेडिसिन थी वो एक फादर और एक डॉक्टर ने मतलब लोअर रिम से लाया था। जो सिया होता है वो अपना अब एकदम से श्योर था कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि फायर एम्पर और होल इंगर ही थे। वहीं अब जो सिया होता है वो एकदम से मतलब ज़ोर ज़ोर से गुस्से में और मतलब रिग्रेट में मतलब चिल्लाने लगता है, और ये सुन के तो कई सारे जो लोग थे वो सिया की तरफ देखने लग जाते हैं। एक तो मतलब कुछ सोचता है कि शायद ये पागल हो गया है, ये लगता है कि इसने मतलब अपने लाइफ में कभी इतने सारे होली मेडिसिन को एक साथ नहीं देखा है। वहीं जो सिया था वो थोड़ा फिर शांत होता है और सबसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं तो एक दो बार मतलब और चिल्लाऊंगा और फिर जो मेरा मूड है वो ठीक हो जाएगा। वहीं जो सिया होता है वो मतलब एक खोपचे में ऐसे चला जाता है, और यहाँ जो प्लेस थी वो काफ़ी शांति यहाँ भरी हुई थी और काफ़ी ऐसी वीरान सी प्लेस थी। वहीं जो सिया था वो अब काफ़ी रिग्रेटफुल मतलब होकर काफ़ी ज़ोर से मतलब चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि यार जो सिया था वो काफ़ी ज़्यादा उसको रिग्रेट फील हो रहा होता है, क्योंकि उसने मतलब अपने इतने सारे जो मतलब 100 ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन को था ऐसे ही बर्बाद कर दिया था, मतलब उसने खा लिया था। क्योंकि यार जब जो सिया होता है वो अपर डील में आया था तब जो सिया होता है उसने भी मतलब अपने साथ ऐसे कई सारे 100 ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन जो था उसको यहाँ पर मतलब लोअर डीम से लेकर आया था। और सिया को मतलब यहाँ पे उस बंदे से पता चला था कि अगर जो मतलब कोई जो लोअर डीम से मतलब ऐसे स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आए तो वहाँ पे जो लोअर डीम है वहाँ पे तो मतलब जो उनकी नेचुरल लॉ है वो इनकम्प्लीट होती है। तो जब भी कोई मतलब ऐसा बंदा या मतलब कोई भी चीज़ जो लोअर डीम से अपर डीम में आती है तो यहाँ की जो कंप्लीट लॉ होती है वो उससे जाकर मतलब म्यूटेट होती है और इवॉल्व हो पाती है। और उसमें से मतलब जो सिया था
वो ऐसे 100 रुपीज़ मेडिसिन को लेकर आया था और शायद से अगर वो चीज़ा उसकी देखभाल करता तो ज़रूरी उसमें से 8-10 जो ऐसी मेडिसिन थी जो कि मतलब होली मेडिसिन मतलब इवॉल्व हो सकती थी। और चीज़ा जो था वो गाइस यही सोच के मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से से मतलब चिल्ला रहा होता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रिग्रेट फील कर रहा होता है। और फिर जो शिज़ाओ की यही चीख सुन के मतलब एक सिल्वर वुल्फ वाइट जो होती है मतलब एक सिल्वर कलर की जो वुल्फ होती है वो यहाँ पे आ जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका मतलब क्लैंसमैन मतलब उसका कोई मतलब हम साथी उसे बुला रहा हो। बट जब वो देखता है कि कोई और नहीं बल्कि एक मतलब पागल सा इंसान जो है वो ऐसे मतलब भौंके जा रहा है तो वो फिलहाल मतलब शिज़ाओ को छोड़ वहाँ से निकल जाता है। वही जो यार अपना शिवा होता है वो ऐसे मतलब 2-4 बार भौंकता है कस के और मतलब चिल्लाता है और फिर जब उसका मूड शांत हो जाता है तो फिर वहाँ से मतलब वापस पैलेस के अंदर आ जाता है। और गाइस यह जो था वो फिलहाल मतलब इतना पागल क्यों ही ना हो। यार आप लोग भी सोचो यार कि मान लो कि आपका दोस्त जो है वो कोई सेम सामान जो होता है मतलब कोई सेम ऑब्जेक्ट वो 500 में मतलब जैसे मतलब आप ही जो भाई मतलब उस ऑब्जेक्ट हो 500 में खरीदते हो और जो आपका दोस्त है वो सेम ऑब्जेक्ट जो है मतलब सेम ही चीज़ जो आप जो खरीदे हो वो मतलब 50 रुपीज़ में खरीदेगा तो यार आप सोचो कि आपको कैसा लगेगा। तो यार वैसा ही जो चीज़ा था उसे मतलब ऐसा लग रहा होता है वो काफ़ी मतलब गुस्सा तो नहीं गया मतलब काफ़ी रिग्रेट मतलब उसे फील हो रहा होता है क्योंकि यार उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस हो गया होता है। क्योंकि जो एक होली मेडिसिन होती है वो इतना ज़्यादा रेयर थी कि उसके लिए तो कोई भी सेक्ट मास्टर जो थे वो मतलब किसी भी सेक्ट जो था वो पागल हो जाए। और यहाँ पे तो एक साथ मतलब 10 जो थे वो होली मेडिसिन थे। बस भाई यार नेचुरल सी बात थी कि था वो पागल तो हो ही नहीं वाला था। खैर पागल तो हुआ नहीं था बट ऐसा मतलब उसे एक्टिंग तो कर रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब सब बुरा फील हो रहा था रिग्रेट तो फील हो ही रहा था उसे। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पैलेस के अंदर सभी लोग मतलब यहाँ पे होते हैं काफ़ी शोर शराबा होता है। लोग जो थे यहाँ पे मतलब आपस में एक दूसरे से मतलब बातें कर रहे होते हैं तभी जो कुछ बंदे थे वो मतलब हुआंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं। इसको सुन के तो कई सारे जो लोग थे वो बोलते हैं कि मैं तो मतलब मैंने सुना था कि जो हुआंग है उसने इमॉर्टल प्लेस के यंग वन को मतलब मार दिया था और उसे डिफीट भी किया है। बट वो उसकी सेकंड बॉडी को ऐसा मतलब किया था और अब तो शायद से जो यंग वन है वो अपने रियल बॉडी से मतलब मर्ज होने वाला है। तो क्या अभी मतलब जो हुआंग है वो उसे हरा पाएगा। बट बहुत से लोग जो थे वो फिलहाल तो मतलब यंग वन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपीयर होती है जो कि मतलब एक पर्पल ड्रेस पहने हुई थी और वो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल थी। उसके फोरहेड पे एक ब्लैक पैटर्न सा बना हुआ था जो उसकी ब्यूटी को मतलब ऐसा और भी ज़्यादा निखार रहा होता है। ये देख जो शिया था वो भी मतलब काफ़ी थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि जो पर्पल ड्रेस लेडी होती है वो वही कोई और नहीं बल्कि वही जो पर्पल चैरोट जो मतलब थोड़ी देर पहले जो मतलब उस पैलेस के बाहर अपीयर हुआ था उसी के अंदर जो लेडी होती है। और वही मतलब जो लेडी थी वो अब सिंह की मतलब अपनी यार हुआंग की मतलब काफ़ी तारीफ़ करती है और मतलब उसकी मतलब काफ़ी सपोर्ट करती है। सिंह ये काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि थोड़ी देर पहले जो लेडी हो जो मतलब ये पर्पल लेडी थी उसका जो नेचर था यार काफ़ी मतलब घमंडी और एरोगेंट टाइप का था। हाल यहाँ पे जो लेडी होती है जो पर्पल लेडी थी वो मतलब अपनी सिंह की काफ़ी तारीफ़ से कर रही होती है और सिंह को सपोर्ट कर रही होती है। ये देख सिंह था वो तो मतलब एक टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा आश्चर्यचकित हो जाता है। वही अब कुछ बंदे जो होते हैं वो उसे पहचान लेते हैं और एकदम से शॉक में बोलते हैं ये तो हर्बर्ट क्लाइन के टॉप पर यंग चीनीस मिस तियानियाओ है ना। हाँ ये तो वही है। लेडी होती है वो बोलती है कि मैं तो हुआंग को सपोर्ट करती हूँ यंग बॉय को डिफीट क्योंकि हुआंग जो वो यंग बॉय को डिफीट कर सकता है। तभी यार जो बहुत से और लोग होते हैं वो तियानियाओ को मतलब से बोलते हैं कि मिस तियानियाओ कि आप श्योर हो क्योंकि यंग वन जो है जब अपने रियल बॉडी से मतलब मर्ज हो जाएगा तब उसे कौन ही जो है वो यंगर जैसे में मतलब टक्कर दे पाएगा। तभी जो तियानिया होती है वो थोड़े से गुस्से में से बोलती है कि यंग वन खुद को समझता है क्या है। हुआंग के अलावा भी बहुत से ऐसे मतलब हिडन एक्सपर्ट है जो उसे हरा सकते हैं। वही जब ऐसे ही मतलब बातें जो थी वो होने लग जाती है बहुत से जो बंदे थे वो हुआंग को सपोर्ट करते हैं तो बहुत से जो लोग थे वो यंग वन को भी सपोर्ट ऐसे कर रहे होते हैं। तभी जो एक बंदा था वो तियानियाओ से पूछता है कि मिस तियानियाओ क्या वो मतलब अनमैच हीरो है वो यहाँ पे मतलब आने वाले हैं। तो तियानियाओ जो होती है वो अब थोड़े से मतलब सीरियस हो जाती है और बोलती है कि हाँ वो आने वाले हैं मे भी आज ही यहाँ पे मतलब आ जाए। तभी जो कुछ बंदे थे वो धीमे से आवाज़ में शॉक्ड होते हुए मतलब बोलते हैं कि क्या चैंग गोंगयान यहाँ आने वाला है। ये सुनते ही मतलब लगभग जो सारे बंदे थे वो थोड़े से टेंस हो जाते हैं और ऐसा लगा था कि यार मतलब किसी ने मतलब किसी भूत का नाम सुन लिया और सभी बंदे तो एकदम से डर जाते हैं और सभी के चेहरे पे एक अलग से डर जो था मतलब दिख रहा होता है। वही जो बहुत सा मतलब लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं और बोलते हैं क्या सच में वो अनमैच हीरो गोंगयान चैंग गोंगयान जो था वो यहाँ पे आने वाला है क्योंकि यार जो बंदा था जो उसकी रेपुटेशन थी वो कुछ ज़्यादा ही थी और बहुत से जो लोग थे मतलब उनका मानना था कि इसके पास जो थी वो कोई स्ट्रेंज टाइप की मतलब मैजिकल पावर है। फिर वहाँ पे ये सब बातें चली रही होती है और मतलब सभी लोगों को लगता है कि शायद जो अनमैच हीरो है वो कोई और नहीं बल्कि चैंग गोंगयान ही है। और तियाना ये बोलते ही है कि वहाँ पे मतलब आसपास में जो इन्वायरमेंट होती है वो एकदम से थोड़ी सी ट्रम्बल करने लगती है और जो एक बंदा था वो स्काई में अपीयर होता है और जो यार उसकी जो सवारी थी वो मतलब उसकी क्राई की ऐसे आवाज़ जो थी सभी को सुनाई देती है।
यहाँ तक कि उस बंदे के अपीयर होने से सिया जो था वो भी थोड़ी सी देर के लिए मतलब जो उसके रोंगटे थे वो खड़े हो जाते हैं। सभी लोग जो थे वो ऊपर स्काई में देख लेते हैं। तो वहाँ पे मतलब जो तियानिया होती है वो सरप्राइज लुक के साथ बोलती है, चैंग गोंगयान सच में वो आ गया। तियानिया जो थी वो अभी मतलब स्काई में उसके पास जो थी वो जाने लग जाती है। वहीं अभी के लिए बाकी सारे जो बंदे थे वो अपने घुटनों पे से आ गए होते हैं, बस उस पर्सन के प्रेशर के कारण ही। वहीं प्लेस से मतलब काफ़ी डिफरेंट सेट के जो जीनियस थे और जो एक्सपर्ट थे सभी मतलब अभी के लिए उसी मतलब आसमान के डायरेक्शन में वहाँ पे जाने लग जाते हैं। हमें वह अब जो था वह एक माउंटेन क्लिफ को दिखाया जाता है। जो प्लेस जो थी वो मतलब यहाँ से कुछ ली और दूर था, और यहाँ पे एक वो बंदा जो था वो एक सैड इमोशन में खड़ा होता है और ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब वो जो था वो कुछ इमंत को ऐसा पढ़ रहा हो। तो चैंग नहीं होता है यार, उसके मतलब बस इमोशन के मतलब चेंज होने के कारण जो स्पेस थी वो आसपास की स्पेस उसमें फ्लक्चुएशन हो रही होती है। बहुत से लोग तो यार उसके प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और मतलब बेहोश होने लगते हैं। वहीं बाकी जो बंदे होते हैं अब उन्हें जो चैंगोन यान था वो थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, और उनमें से कुछ बंदे उसे पहचानते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोलते हैं, अरे ये तो वही लेजेंडरी चैंगोन यान है ना जो अभी तक 4 बार इमॉर्टल एंशिएंट में पार्टिसिपेट कर चुका है, और उसने तो हर बार मतलब नंबर 1 पोजीशन को ऑब्टेन किया था। जब बाकी सारे बंदे भी ये बात सुनते तो मानो उनकी तो रूह तक कांप जाती है। सभी लोग सोचते थे कि यार ये बंदा किस टाइप का फ्रेकिश मॉन्स्टर है, और बहुत से जो लोग थे यार उसकी तो पावर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे होते हैं। वही जो डिफरेंट सेट के मतलब जो एक्सेप्शनल टैलेंट और मतलब जीनियस थे वो भी मतलब चैंगोंग यान के सामने चींटी के समान लग रहे होते हैं। वही जो सियाओ था वो भी ये सुन मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि यार 4 बार मतलब इस टाइप के इमॉर्टल एंशिएंट इवेंट में पार्टिसिपेट करना और हर बार नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना, सच में यार जो बंदा था सामने वाला वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिडिकुलस पावरफुल था। सिया भी मतलब उसे एक अलग टाइप का प्रेशर ऐसा फील हो रहा होता है। वही जो अब तियानिया होती है वो चैंगोंगयान के पास आती है। चैंगोंगयान जो था फिलहाल के लिए मतलब क्लियर ब्राइट मून नाइट के नीचे मतलब चांद को देख रहा होता है, और उसे देख तो ऐसा लगा था कि यार मतलब वो किसी को याद कर रहा हो। वही जो तियानिया होती है वो चैंगोंगयान को बोलती है कि ओल्ड एंसेस्टर अंकल आप खुद को संभालिए। अगर मतलब आज ओल्ड एंसेस्टर आंट यहाँ पे होती तो वो बिल्कुल आपको ऐसे उदास नहीं देखना चाहती। तो यार मतलब इन लोगों की बातों से हमें यही पता चलता है यहाँ पे कि जो तियान याओ है वो मतलब इतना एरोगेंस क्यों बिहेव कर रही थी। जो बाकी बंदे होते हैं जब मतलब तियान याओ को चैंगोंग यान को अपना ओल्ड एंसेस्टर अंकल बोलते हुए मतलब सुनते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि आखिर जो पर्पल चैरियट में जो लेडी आई थी वो आखिर इतना एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि जो मतलब चैंगोंग यान है वो इसके ही क्लैन से मतलब ऐसा रिलेटेड है। तभी जो मतलब चैंगोंग यान होता है वो थोड़ा मतलब सैड होता है। जो तियानिया होती है वो बताती है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो चैंगोंग यान है वो मतलब अपनी वाइफ को याद कर रहा है। और यार जो उसकी वाइफ थी उसके अंदर हाफ सिनर और मतलब हाफ हल्बर्ट क्लैन का ऐसा ब्लड मिक्स था, और किसी एक्सीडेंट में मतलब जो उसकी वाइफ होती है वो मारी गई थी। और गाइस यहाँ नोबल में मतलब नहीं बताया गया कि आखिर जो उसकी वाइफ थी वो कैसे मारी गई थी। और वहीं जो चैंगोंग यान था वो पिछले 3 बार से मतलब जो इमॉर्टल एंशिएंट में उसने पार्टिसिपेट किया था वो इसलिए किया था ताकि मतलब वो उसे मतलब एक ब्लड पूल फिनिक्स चाहिए होता है ताकि वो मतलब उस फिनिक्स ब्लड पूल में अपने वाइफ को रिवाइव कर सके। बट वो हर बार जो था वो नाकाम रहा, और मतलब लेकिन उसने हर बार जो था उस इमॉर्टल एंशिएंट में अपने फर्स्ट पोजीशन को ऑब्टेन कर पाया था। वही जो चैंगोंग यान होता है वो थोड़ा सा मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, और फिर तियान याओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम तियान याओ है ना, तुम्हें थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए और इतना ज़्यादा एरोगेंस ये मतलब ठीक नहीं है। तो जो तियानिया होती है थोड़ा सा ब्लश करते हुए मतलब बोलती है कि ओल्ड सिस्टर मैं थोड़ी सी मतलब चुलबुली टाइप की हूँ और फ्यूचर में मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। वही जो चैंगोंग यान होता है ये बोलता है, और वही जो चैंगोंग यान था वो ये बोलता ही है कि एक गोल्डन क्लॉथ पहने एक मेल यूथ जो था वो उस माउंटेन क्लिप पे आसपास जो था वो अपन वहाँ पे अपीयर होता है। और वो आते ही जो चैंगोंग यान होता है उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि चैंगोंग यान चलो फाइट करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें मतलब फाइट किए हुए, और क्या तुम अभी भी उस हार्फ स्नेर ब्लड लाइन वुमन के पीछे मतलब पागल पड़े हो। वही जो चैंगोंग यान होता है वो भी तुरंत अपने एक फिगर से उस गोल्डन मेल के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर देता है। इधर बाकी सारे जो बंदे थे वो एकदम से सरप्राइज थे, क्योंकि यार कौन ही ऐसा बंदा होगा जो मतलब चैंगोंग यान के मतलब उसे टक्कर दे सके, उसे चैलेंज कर सके। तियानिया भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। वहीं जो चैंगोंग यान था और जो वो मतलब गोल्डन कपड़े पहने जो मेल यूथ होता है वो मतलब यहाँ से इस प्लेस से डिसअपियर हो जाते हैं और कहीं अलग वॉइड स्पेस में जाकर मतलब आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सभी को तो यही लग रहा होता है कि यार मतलब ये लोग क्या हो गया। वहीं जो सिया होता है उसने देखा था कि यार जो मतलब वो बंदे दोनों थे वो एक वॉइड में गायब हो गए थे और किसी और प्लेस में मतलब जाकर अपने फाइट को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी ये सब मतलब जो बातें और मतलब जो मतलब पूरा जो कियोस था वो मतलब चल ही रहा होता है कि वहीं पर एक और गोल्डन रॉब पहने हुए एक यंग लेडी जो थी वो अपीयर होती है, और वो भी मतलब आते हुए बोलती है कि चैंगोंग यान और लेडी जो था वो 4 जनरेशन मतलब बीत चुका है और तुम अभी भी उस ओल्ड वुमेन मतलब के पीछे मतलब तुम उस वुमेन के प्यारे पड़े हो।
वहीं ये सुन जो और भी ज़्यादा बंदे थे वो फिलहाल के शॉक्ड हो जाते हैं कि यार मतलब एक और एंशिएंट फिग जो थी वो मतलब यहाँ पे अपीयर हो गई है। वहीं कुछ लोग तो उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन को मतलब पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो स्वॉर्ड वैली से है ना। तो यानिया भी ये समझ जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जो मेल यूथ था वही मतलब स्वॉर्ड वैली से शायद बिलोंग करता हो। वही जो मतलब गोल्डन क्लॉथ पहने हुए वुमेन होती है, जब उसने सीनियर मतलब ब्लड लाइन को काफ़ी बुरा भला ऐसा बोला था, तो नीचे भीड़ में से एक आवाज़ सुनाई देती है और वह बोलता है कि क्या हमने मतलब कोई ऐसा कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, तो तुम हमें मतलब ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें मतलब हमने किसी तरह से ऑफेंड किया है? ये सुन जो सभी लोग थे वो काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बोला होता, उसी भीड़ में से किसी एक ने बंदे ने बोला था। और यार मतलब सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर कौन ही ऐसा बंदा है जो उस मतलब स्वॉर्ड वैली के टॉप जीनियस जो मतलब गोल्डन क्लॉथ वुमेन है उससे ऐसे मतलब बोल सके। तो जो वो गोल्डन लेडी होती है, मतलब जो गोल्डन क्लॉथ पहने हुए जो वुमेन होती है, वो मतलब एरोगेंटली बोलते कि सीनियर, तुम सब मेन नजरों में कीड़े मकोड़ों का समान हो, तुम तो एक गंदगी हो। और वो गोल्डन क्लॉथ पहने हुई लेडी होती है, वो बोलती है कौन है, सामने आओ। और वो मतलब ऐसा एक अपना मिरर निकालती है और जो मिरर होती है वो शाइन करती है और भीड़ में से एक यूथ के फोरहेड पे मतलब उसके ऊपर एक थंडर आइज जो होती है वो शाइन करने लग जाती है। वहीं जब सब लोग ये देखते हैं तो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, सभी तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं जब वो गोल्डन क्लॉथ लेडी होती है वो तो शॉक में एकदम से हकलाते हुए बोलती है तुम तो वही हो ना जिसके कारण हेवन में मतलब वो सीन कैरेक्टर जो था वो शो हुआ था, और वो पिलर लाइट तुम्हारी कारण जो था ना वो सब एक्सीडेंट हुआ था। सभी लोग अभी के लिए उस पर्सन को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। वहीं जो सीजा था उसके फोरहेड से मतलब हेवन में जो सीन कैरेक्टर था वो किसी ब्राइट सन की तरह ऐसे शाइन कर रहा होता है। अभी के लिए जो वो गोल्डन क्लॉथ लेडी होती है और जो बाकी सारे जो बंदे थे वो एकदम से मतलब डर जाते हैं। और वहीं जब वो गोल्डन क्लॉथ वुमेन होती है वो सीओ से कांपते हुए मतलब पूछती है कि कौन हो तुम? सीओ जो था वो में ऐसा अथॉरिटी दिया है डिसाइड करने का कि हम सीनियर है और कौन होते हो तुम सब ये डिसाइड करने वाले। जो सीजा था वो अभी के लिए उसे काफ़ी गुस्सा था और मतलब यार उसकी आंखों से साफ मतलब जो था वो किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। जब वो गोल्डन लेडी होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वही जो बाकी सारे जो बंदे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर मतलब सोच रहे थे कि ये पर्सन कौन ही है जिसके अंदर इतना पावरफुल जो था वो सीनियर ब्लड लाइन था, ये आखिर किसकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है? ऐसा जो था आसपास के लोग जो थे वो मतलब बातें कर रहे होते हैं। वहीं जो सीन प्रोमिनेंस से जो लोग होते हैं वो तो मतलब ऐसे अचंभित होकर सीओ को देख रहे होते हैं। वो सब भी मतलब हैरान थे कि आखिर मतलब इतना थिक सीनियर मतलब पैटर्न कोई कैसे फॉर्म कर सकता है। और गाइस जो मतलब सीन पैटर्न का मतलब यहाँ उनके ग्लोरी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब मतलब बस जो थे वो सीनियर के डिसेंडेंट आई मीन यार मतलब जो लोअर डिम वाले जो मतलब बंदे होते हैं। वही जो वो गोल्डन क्लॉथ लेडी होती है मतलब जो वुमेन थी वो सीईओ को बोलती है कि तुम लड़के, तुम्हारे एंसेस्टर ने कुछ मतलब बहुत ही बड़ा गलत काम किया है और उन्हीं के वजह से जो वर्ल्ड है इसमें मतलब कियोस मचा है और तुम सब उनके डिसेंडेंट हो, तो तुम्हें मैं मतलब जो भी बोलूँ या तुम्हारे साथ जो भी किया जाएगा वो सही है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। तभी जो अपना सीईओ था वो मतलब उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उस वुमेन से बोलता है कि तुम होती कौन ये सब डिसाइड करने वाली कि मेरे बॉडी में सीनियर मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है और ये सीन मतलब क्या है, मेरे एंसेस्टर ने ऐसा क्या ही किया है। सीओ जो था मतलब फिलहाल मतलब उस गोल्डन क्लॉथ लेडी को ऐसे जानबूझ के प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता कि आखिर जो पूरा मैटर है वो क्या है। जब से मतलब वो स्टोन कंट्री के रूम में मतलब गया था वहाँ पे उसे पता चला था कि यार जो उसके एंसेस्टर है वो अभी भी मतलब ब्लडी फाइट कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे ताकि वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। बट यहाँ पे तो कुछ और ही माजा चल रहा था, जो बाकी सब लोग थे उनको ऑलरेडी मतलब सीनियर मतलब ऐसे बोल रहे होते हैं और उन्हें ही दोषी ठहरा रहे होते हैं। जो सीओ था फिलहाल मतलब इस मैटर को मतलब समझने के लिए उस गोल्डन लेडी को ऐसा मतलब प्रवोक करा था ताकि वो मतलब इस मैटर को और ज़्यादा मतलब जान सके और उसे समझ सके। मतलब वुमेन होती है वो बोलती है कि ये सब बात लगभग जो है वो सब सेट मानते हैं और हमारे एंशिएंट एंसेस्टर ने डिसाइड किया है कि तुम सब सीनियर हो और ये बात तो ये मतलब ये बोन मिरर ये भी जानती है और ये तो लगभग हर सेट के पास ही है। वही जो सीईओ था वो अब मतलब उसकी आंखों में साफ जो था वो किलिंग इंटेंट मतलब ऐसे जाग जाती है और अब बोलता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता है और तुम फालतू में मतलब हमें सीनियर बोल से बोल रही होती हो। वही जो सीईओ था वो गुस्से में मतलब उसे गोल्डन क्लॉथ को काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे डांटता है और मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलता है और बोलता है कि तुम्हें क्या पता है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है सीन कैरेक्टर क्या है, ये हमारे ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है और तुम सब मतलब झूठ मूठ का हमेशा मतलब मिसबिहेव कर रहे हो ट्रीट कर रहे हो। और सीईओ इतना बोलते उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन के पास वाले जो क्लिफ होता है उसके पास मतलब जाने लगता है। इधर से वो गोल्डन क्लॉथ जो वुमेन होती है वो देख मतलब काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और उसे तो काफ़ी डर लग रहा होता है, क्योंकि यार जो सीईओ था उसकी जो ब्लड पैटर्न जिससे कि मतलब वो सीन कैरेक्टर फॉर्म हुआ था वो इतना ज़्यादा शाइनी और थिक था कि एंशिएंट टाइम में भी इतना पावरफुल और थिक ब्लड लाइन जो था वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ था। इसलिए जब वो गोल्डन वुमेन होती है उसे काफ़ी डर लग रहा होता है। वो जानते थे कि यार जो ये पर्सन है सामने वाला वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। वहीं उसे कॉन्फिडेंस था कि जो चैंग गोंग यान है और उसका जो स्वॉर्ड वैली का एक मतलब एक्सपर्ट जो फिलहाल उसके साथ आया था वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं।
तो उसे लगा था कि जो शायद शिजाओ है वो उनके होते हुए मतलब इसे कुछ नहीं कर सकता है। वही जो अब शिजाओ होता है अपना एक पावरफुल जो फिस्ट अटैक होता है उस गोल्डन वुमेन की तरफ मतलब लॉन्च कर देता है। ये देख तो वुमेन काफ़ी डर जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि शिजाओ जो था वो मतलब एक्शन ले सकता है। और वो शिजाओ को बोलती है तुम और वहीं वो मतलब अपने पूरे बॉडी को मतलब फोर्स के साथ मतलब थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड रेडियंट स्वॉर्ड जो थी वो एक एनर्जी मतलब कंडेंस करती है और शिजाओ के मतलब फिस्ट अटैक के सामने आकर कोलाइड करवा देती है। बट जो शिजाओ था उसकी फिश अटैक मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यार मतलब जो गोल्डन क्लॉथ वुमेन होती है वो मतलब काफ़ी दूर मतलब पीछे गिरती है और लगातार जो थी वो खून की उल्टियाँ करने लग जाती है। इधर सभी लोग जब ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डॉक मतलब शॉक में थे और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सभी लोग मतलब ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब काफ़ी सिंपल नहीं है। इसका मतलब एक ही पंच और मतलब सामने वाली जो मतलब वुमेन थी जो स्वॉर्ड वैली की मतलब टॉप जीनियस मान जाती है वो मतलब एक पंच में ढेर हो गई थी। उसने तो इस बंदे का एक पंच भी नहीं संभाल पाई और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हड़बड़ा जाती है। वही जब हमें मतलब उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसके तो मतलब आंखों के सामने उसे मतलब अपने मौत दिखाई दे रही होती है। बट फिर भी मतलब वो अपने एरोगेंट एटीट्यूड में से छोड़ती नहीं है और मतलब शिजाओ को बोलती है कि तुम क्या मेरे स्वॉर्ड वैली से पंगा लेना चाहते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि जो ग्रेट सेक्ट है वो तुम जो मतलब उनके द्वारा जो ऑर्डर एस्टैब्लिश किया गया है तुम उसे ब्रेक करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसे कर पाओगे। तुम गुस्से में बोलता है तो क्या, और ये ऑर्डर बस कुछ लोगों ने मिलकर इसे प्लान किया है, तो मैं तो इसे एक दिन तोड़ ही दूंगा। और जो शिजाओ था वो अपना पावरफुल अटैक उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन पर करने लगता है और शिजाओ अपने पावरफुल अटैक उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन पर करने लगता है। यहाँ पर जैसे ही शिजाओ जो अपनी अभी मैजिकल फोर्स को यूज़ करता है तो उसकी फोरहेड और भी ज़्यादा ब्राइटली शाइन करती है और वहाँ से एक होली लाइट जो थी वो रिलीज होती है और उसकी ब्लड में ऐसे उस एक स्ट्रेंज पावर जो थी वो फील होती है और जो उसकी पावर होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी होती है। शिजाओ जो था ये देख खुद मतलब काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि यार जो उसकी टैटू थी मतलब जो उसका ब्लड पैटर्न था उसको मतलब एक अलग ही लेवल की शिवा को जो पावर दे रहा होता है। और जो मतलब शिवा का जो मतलब फोरहेड जो टैटू बना हुआ था वो शिवा का पावर को मतलब एकदम से बूस्ट कर देता है और उसके पूरे बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। तो गाइस ये बिल्कुल ही मतलब ऐसे आप लोगों ने देखा होगा यार मतलब जो बैटल थ्रू द हेवन है उसमें जैसे कैसे सोवेन के पास जो मतलब उसका टैटू रहता था क्लैन टैटू, और उसके वजह से जब मतलब जो सेवन होता था अपने टैटू का यूज़ करता था तो मतलब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो बिल्कुल यार गाइस मतलब उसी तरह यहाँ पर भी मतलब जो शिजाओ था वो जैसे ही मतलब टैटू का यूज़ कर मतलब अपने पावर का यूज़ करा था तो यार उसकी जो मेडिकल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है। वहीं जो यार जो मतलब गोल्डन क्लॉथ वुमेन होती है वो तो बस जैसे ही मतलब जैसे तैसे कर शिजाओ के अटैक को ब्लॉक कर रही होती और उसे डॉज कर पा रही थी। वहीं जो शिजाओ था अब वो अपनी और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक जो था वो करने लगता है। इधर उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन की जो हालत थी और भी ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है, उसके पूरे बॉडी में से ब्लड जो थी वो लगातार मतलब बढ़ रही होती है और अब उसे मतलब असली डर का एहसास होता है और वो हकलाते हुए मतलब उसे बोलती है कि अगर अगर तुम मतलब अभी नहीं रुके तो तुम्हारी जो क्लैन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारे क्लैन से एक भी मेंबर जो था वो नहीं बच पाएगा, और मेरे क्लैन के जो टॉप जीनियस है गू जियान वो भी मतलब यहाँ पे हैं, तो तुम मतलब बच के नहीं जा सकते यहाँ से। जो शिजाओ था वो ऑलरेडी मतलब यार उसे धमकी सुनना उसे पसंद नहीं था, वो और ज़्यादा गुस्सा आता है और ये देखते जो गोल्डन एनर्जी होती है उसकी तो फट के जार हो जाती है। शिजाओ जो था वो फिलहाल बोलता है गू जियान। वो शिजाओ उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन से पूछता है कि क्या वो गोल्डन मैन जो थोड़ी देर पहले अपीयर हुआ था क्या वही है वो तुम्हारा गू जियान। गोल्डन वुमेन जो होती है मतलब वो हाँ बोलती है। उसे लगता है कि शायद जो शिजाओ था वो फिलहाल उसे मतलब उसके नाम सुनकर उसे नहीं मारेगा, बट जो शिजाओ होता है वो उल्टा मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक जो था पूरे फोर्स के साथ उस पर कर देता है और जो मतलब उसकी पूरी बॉडी होती है शिजाओ की वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है और एक झटके में शिजाओ था वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उस वुमेन की तरफ, और जो गोल्डन वुमेन होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा देख के डर जाती है और वो ऑलरेडी चिल्लाती है स्टॉप, बट शिजाओ था वो ऑलरेडी मतलब आगे बढ़ चुका था और ये मतलब काफ़ी लेट हो चुका था। वहीं तो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उस वुमेन के बॉडी को चीरते हुए आगे निकल जाता है। यहीं पे मतलब जो बाकी लोग थे उनको पता तक नहीं चलता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वहीं जब थोड़ी देर बाद उस गोल्डन क्लॉथ वुमेन की जो फोरहेड थी वहाँ से ब्लड आने लगती है और फिर धीरे धीरे कर उसकी जो बॉडी होती है वो दो टुकड़े में से बढ़ जाती है। इधर जब सब लोग ये देखते हैं तो एकदम से कांप से जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वहीं अब बहुत से लोग बातें करने लगते हैं कि क्या मतलब यार कौन ही बंदा है इतना ज़्यादा पावरफुल और कितना ही मतलब डेयरिंग बंदा है, आखिर ऐसा यूथ मतलब कब से यहाँ अपीयर होने लग गया इस वर्ल्ड में, और ऊपर से यार इसकी बॉडी में तो सीनियर ब्लड इतना ज़्यादा डेंस है। वहीं अब मतलब यहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो एकदम से मतलब चुपचाप हो जाते हैं, किसी के मतलब किसी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, सभी को शिवा से काफ़ी डर लग रहा होता है। वहीं जो तियानिया होती है वो क्लैप करती हुई जो शिवा की तारीफ करने लगती हैं। बाकी सब ये देख सभी शॉक्ड थे और वहीं मतलब सभी को यहाँ पे मतलब बातें करने लगती है कि आखिर यार जो सीनियर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है उसने स्वॉर्ड वैली के टॉप जीनियस को मार दिया है। और जब ये बात पूरे तीर त्वार पड़ने से सभी सेट को पता चलेगी तो सभी को तो एकदम से हिला कर रख देने वाली है और गू जियान और मतलब जो चैंग गोंग है वो भी आसपास थे तो वो जरूरी एक्शन लेगा। वहीं जो अब शिजाओ था
वह आसमान में एकदम मजे से बिना डरे किसी डबल गेम की तरह खड़ा था और सभी को ऐसे मतलब स्कैन कर रहा होता है। वहीं अब कुछ देर बाद जो सिया होता है उसको सीक्रेटली मतलब कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उसके माइंड में ट्रांसफर होती है। ये जो बंदे थे वो सीन प्रॉब्लम से थे और वो सिया को मतलब थोड़ा केयरफुल होने को बोलते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना जो गू जियान यून है और जो चैंग गोंग यान है वो भी मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, और अगर वो यहाँ पे आ गए तो मतलब काफ़ी मुसीबत हो सकती है। जो सिया होता है वो कामली उन्हें देखता है और फिर बोलता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है, सीनियर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट ग्रेट स्वॉर्ड वैली का टॉप जीरो को ऐसे ही मार दिया, और जो ये टाइटल है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही सूट करेगा। तो जो सिया होता है वो मतलब उन सभी को का काम लाने के लिए बोलता है, और वहीं पे जो सिया होता है वो मतलब सभी को मतलब नीचे देखते हुए ऐसे बोल रहा था जैसे कि मतलब पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर रहा, और वो सभी को नीचे देखते हुए बोलता है कि जो सीन कैरेक्टर है ये हमारे एंसेस्टर की कोई सीन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास की ग्लोरी और माइट को रिप्रेजेंट करती है और हमें इसे डिस्करेज नहीं फील करना चाहिए। और फिर वह बोलता है कि अगर किसी को भी मतलब सीनियर ब्लड से प्रॉब्लम है, जो किसी को कुछ उखाड़ना है, तो यहाँ पर मतलब मेरे पास आ जाए। तो गाइस यहाँ पर जो सिया होता है वो फुल एटीट्यूड में मतलब बोलता है कि सालो अगर तुम्हें जिगर आया ना तो मेरे पास आज ही फाइट करने के लिए, मैं सभी को देख लूँगा। वहीं जो इधर बाकी सारे जिस के डिसाइपल थे वो सभी अभी के लिए अपने मुंडे नीचे झुकाए चुपचाप खड़े होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सिया से जाके मतलब आँख में आँखें डाल के उसे बात कर सके। वही जो सिया होता है अब यहाँ ज़्यादा रुकता नहीं है और वो वॉइड में क्रैक ओपन करते हुए यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसी के जाने के बाद यहाँ पे कई सारे जो हेविनिटी एक्सपर्ट थे वहाँ पे आ जाते हैं। वही जो हेविनिटी होता है वो बोलता है कि लगता है कि इस बार फिर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो सीन कैरेक्टर वाला बंदा दोबारा से अपीयर हुआ था, इसे हमें मतलब जल्दी ढूंढना होगा वरना जो इसका मतलब अंजाम वो काफ़ी भयानक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो सभी लोग थे ये जान के काफ़ी हैरान होते हैं कि यार जो मतलब, और कई सारे गेट सेट के मास्टर और एक्सपर्ट थे ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान थे, और वो सभी देखना चाहते थे कि आखिर जो गू जियान यून है, मतलब जो चैंग गोंग यान है, सॉरी गाइस, जो चैंग गोंग यान और जो जियान यून है, उन दोनों के फाइट में आखिर जीता कौन है, क्योंकि दोनों जो थे फिलहाल के लिए मतलब इस प्रेजेंट एरिया से बिलोंग नहीं करते थे। वहीं अब सिया के जाने के बाद जो जियान यून होता है वो वापस से चिन प्रोमिनेंस में अपीयर होता है, और उसे देख के तो काफ़ी सारे लोग जो थे मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान थे। यहाँ तक कि कई सारे सेट मास्टर भी अपने सीक्रेट ट्रेजर से उसे ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड जियान होता है वो अपने शॉर्ट आर्ट में और भी डीप मतलब कंप्रेशन को मतलब अचीव कर लेता है, और उस बैटल से मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ था और वह खुद को अपने स्वॉर्ड कोर से एकदम से मर्ज करने लगता है। इधर जब सब लोग ये सब देखते थे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, यहाँ तक कि डिफरेंट सेट के मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक्ड होते हैं, और मतलब उन्हें अब उन पे मतलब एक अलग लेवल की प्रेशर फील हो रही होती है, क्योंकि यार कुछ ही टाइम में इमोर्टल एशियन जो था वो ओपन होने वाला था और बाकी सारे जो ग्रेट सेट थे उनके डिसाइपल जो थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। मगर इस जैसे मतलब गू जियान और मतलब चैंग गोंग यान जैसे एंशिएंट फेथ के सामने उनके डिसाइपल आगे क्या ही तो कर लेंगे। वही जो उधर चैंग गोंग यान होता है वो भी मतलब सीन पर से अपीयर होता है, और वो फिर मतलब वहाँ से काफ़ी स्पीड में वॉइड में कहीं डिसअपियर हो जाता है। वहीं जो कुछ सेट के एक्सपर्ट थे उसे सीक्रेटली मतलब अटैक करना चाहते थे, बट वो भी मतलब उसके सामने बिल्कुल एकदम पावरलेस फील करते हैं, और मतलब कोई भी जो था उन दोनों को कुछ उखाड़ नहीं पाता है। वहीं वो दोनों जो थे मतलब यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं। जो सभी सेट के मास्टर थे तो अपने डिसाइपल को ऐसे वार्न करते हैं कि यार जो क्योंकि इमोर्टल एंशिएंट था उनमें इन जैसे मॉन्स्टर थे वो काफ़ी सामने मतलब जो थे अपीयर होने वाले हैं, और उनके सामने यार मतलब बच के रहना ही काफ़ी मतलब समझदारी की बात होगी, और अगर मतलब उन से सामने मतलब जो इनके सेट के डिसाइपल अगर बस सर्वाइव भी कर जाए तो यही जो थी उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती। और यहाँ पे मतलब एक और जो न्यूज़ थी वो मतलब कुछ ही देर बाद बिल्कुल आग की लपटों की तरफ पूरे थी, और अपने से लगभग सभी सेट और मतलब बाकी जो लोग थे उन सभी को पता चल जाती है कि जो एक सीनियर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है वो राइज हो गया, और वो मतलब वही बंदा जिसके कारण जो थी हेवन मशीन कैरेक्टर जो था वो फॉर्म हुआ था, और उसने तो स्वॉर्ड वैली के जीनियस को ऐसे ही मार दिया था। ये जो मतलब बात थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात थी। सभी जो पावरफुल लोग थे और जो ग्रेट सेट के मतलब जो लोग थे सभी फिलहाल के लिए अभी उसी सीनियर ब्लड लाइन के डिसेंडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि यार मतलब, और कुछ लोग तो ये बातें कर रहे थे कि जो बंदा है उसकी जो स्टाइल वो बिल्कुल हुआंग से मैच करती है, शायद ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआंग ही है जो मतलब सीनियर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है। और बाकी जो चेक मास्टर थे जब ये बात सुनते हैं तो मतलब और भी ज़्यादा शॉक्ड और मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो सब घबरा भी जाते हैं, क्योंकि यार सभी को पता था कि जो हुआंग है उनका जो मास्टर है वो कोई और नहीं बल्कि अपने किदोरिन है मतलब, और उनसे बड़ा वाला सन की तो कोई है ही नहीं पूरे 3000 में से। और अब तो गेट सेट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गया, क्योंकि यार सभी को पता था कि जो उनके मतलब जो डिसाइपल और जो मास्टर है वो किस लेवल के अंदर मॉन्स्टर मतलब है, और सभी मतलब गेट सेट के जो मेंबर होते हैं उनसे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि यार जो सारे मॉन्स्टर है वो सभी जो थे मतलब इमॉर्टल एंशिएंट में ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हुआंग के स्लॉटरिंग की चर्चा तो मतलब उनसे कोई छिपी नहीं थी, जो कि मतलब उसने सीक्रेट में मचाया था, और उसने तो जो मतलब कांड किए थे वो भला किसे याद नहीं है। वही जो अब होता है वो सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्राउन केव को दिखाया जाता है जहाँ पे एक और बंदा होता है, और उसकी डिवाइन चेन थी, वो बंदा उस डिवाइन चेन से बंदा होता है जिसकी मतलब जो डिवाइन चेन थी उसमें नेचुरल जो लॉ थी वो इन्फ्यूज होती है, बट वो बंदा जो था वो इन सारे चैन को एक एक कर डिस्ट्रॉय कर देता है।
वहीं उसके बगल में एक और बंदा होता है जो कि एक ओल्ड सर्वेंट होता है, और ये बंदा देख मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और मतलब वो घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वहीं जो वो बंदा होता है वो अपनी डिवाइन चिन को लगातार मतलब ब्रेक किए जा रहा होता है और वो बोलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार आखिरकार मैंने हेवन बर्निंग आर्ट को मतलब प्रीडेशन लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है और मतलब कुछ स्लॉटर करने का वक्त लगता है आ ही गया है। वो बोल रहा होता है कि यो मतलब वो इमोर्टल प्लेस का यंग वन जो है वो अभी भी अपने मतलब बिल में छुपा बैठा है, तो फिलहाल तो मतलब उसे मारना मुश्किल होगा बट, और वह बंदा ये बोलते वहाँ से मतलब चला जाता है। वहीं अब आउटसाइड वर्ल्ड में एक न्यूज़ जो थी वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगती है कि किसी एक पर्सन ने अकेले ही ग्रीन प्रोविडेंस ग्रे फ्लड ड्रैगन रेस का नंबर 1 एक्सपर्ट और ब्राइट प्रोविडेंस के टॉप जीनियस को उसने मतलब ऐसे ही मार दिया है, और ब्राइट प्रोविडेंस के एक्सपर्ट को तो उसने जलाकर राख तक कर दिया। ये जो न्यूज़ थी जब पूरे 3000 प्रोविडेंस सभी सेट को मास्टर को जब पता चलती है तो सभी को जो एक्सप्रेशन थे वो एकदम इस वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा डार्क और अगली होते हैं, क्योंकि चल गई थी कि जो मतलब अभी मतलब इस मतलब वर्ल्ड में सभी को नहीं पता चलती है कि ऐसे ही करते हुए 4 से 5 जो थे वो एंशिएंट फ्रीक जो मतलब कि पिछले जनरेशन से थे वो सभी अभी रिवाइव हो चुके हैं, और सभी जो थे वो एक साथ मतलब इमोर्टल एंशिएंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो बात थी अब तो ग्रेट सेट के लोगों को ही परेशान करने लगती है, क्योंकि जो ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट था वो इस प्रेजेंट वर्ल्ड में एक बार फिर से रीअपियर हुआ था, और इस आर्ट के मतलब बारे में सभी सेट के मास्टर को काफ़ी अच्छे से पता था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में इस आर्ट ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कियोस मचाया था। वही जो अब बंदा होता है वो सीन परमानेंस आ जाता है यहाँ से, मतलब ऑलरेडी जो चैंग गोंगयान होता है और जो जियान यून था वो जा चुके होते हैं। वो भी बंदा यहाँ पर थोड़ा देर वेट करता है और उसके बाद यहाँ चला जाता है। वहीं उसे के जाने के बाद एक और जो था वो मेल यूथ जो था वहाँ पे अपीयर होता है, और वह मतलब पूरी तरह से वाइट होता है, और जो उसकी यार मतलब सर से लेकर पैर तक सब कुछ जो था वो वाइट ही होता है। उसके कपड़े बाल और मतलब यहाँ तक कि उसकी यार आईब्रो भी जो थी सभी वाइट थी, और जो वो बंदा होता है वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि यार मतलब उसके सामने तो काफ़ी सारी लड़कियां भी मतलब फीकी पड़ जाए, वो इतना ही ज़्यादा मतलब हैंडसम था। और वो बंदा बोलता है कि सिन प्रोविडेंस इंटरेस्टिंग, और ये अभी भी वैसा ही है। वही जब ये न्यूज़ फैलने लगती है कि 6 क्राउन निंग चुआन जो था वो अपीयर होता है, तो गाइज ये बंदा जो मतलब वाइट कलर का जो बंदा होता है जो वाइट क्लॉथ पहने हुए था उसी का नाम था 6 क्राउन निंग चुआन। तो यार आप इसे याद रखना का कि आगे जाके यार मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है सियाओ के लिए। खैर आगे आपको पता चल ही जाएगा। और ये बात जैसे ही मतलब पूरे आउटसाइड मतलब फिलहाल सभी को पता चलती है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि यार ये एक बंदा जो था मतलब यहाँ पे एक के बाद एक जो एंशिएंट एक्सपर्ट मतलब एंशिएंट इंडिया के जो टॉप एक्सपर्ट थे वो अपीयर हो रहे होते हैं। और गाइज आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यार जो बंदे हैं मतलब वो आप लोग सोच रहे हो कि यार ये मतलब जो मतलब बनते हैं वो इतने ज़्यादा यंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यार ये सब मतलब ऑलरेडी मतलब 3 से जो 4 जनरेशन है वो ओल्ड है। तो गाइज यहाँ पे जो ऑलरेडी ये बंदे जो है वो अपने बॉडी को मतलब बर्फ में ऐसे सील कर दिए थे, तो इसलिए ये सब यहाँ पे मतलब यंग दिख रहे होते हैं। बट इनके पास जो थी यार मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और मतलब एक्सपीरियंस था। वही जो अब नियांग मतलब निंग चुआंग होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ उस सीनियर के मतलब जो ब्लड लाइन जो मतलब सीनियर जो है मतलब जो सीनियर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है उसके यहाँ पे आया हूँ, और वो मतलब मेरा शिकार है। उसने मतलब मेरे दाव सेट की मतलब बेइज्जती की है, तो मतलब वो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही जो सभी लोग जो थे मतलब जब ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वागत थे कि यार लगता है निंग चुआन जो है वो सीनियर ब्लड लाइन के डिसेंडेंट को मतलब मारने वाला है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और स्पीचलेस भी थे, और सभी को मतलब पता था कि आने वाले कुछ दिनों में मतलब काफ़ी ब्लड बात होने वाला है। वही इधर हमें अब सीहा को दिखाया जाता है जो कि एक मतलब लोनली माउंटेन में बैठा होता है, और वह आउटसाइड के मतलब जो आउटसाइड में न्यूज़ फैल रही होती है उनसे बिल्कुल अनजान था। वो अभी के लिए सोच रहा था कि यार उसे कैसे नेक्स्ट लेवल में एंटर करना होगा, और वो बोलता है कि यार मतलब जल्दी मतलब लाइटनिंग की जो है बरसात होने वाली, और मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डिवाइन फ्लेम लेवल में एंटर करना होगा, क्योंकि अभी के लिए कई सारे जो ओल्ड फ्रीक थे मतलब वो रिवाइव हो रहे होते हैं, और जो सीओ था वो मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से फील हो रहा होता है, क्योंकि यार अगर वो खुद को स्ट्रांग नहीं बना पाया तो वो इमॉर्टल एंशिएंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही जो अब लाइटिंग एम्पर की जो मतलब इनहेरिटेंस होती है सीओ मतलब उससे अच्छे से स्टडी कर लिया था, और जो सीहा होता है वो प्लान कर रहा होता है कि मतलब उसी को मतलब गाइडेंस यूज करते हुए वो हेवली ट्रिब्यूटेशन को मतलब सबन करने वाला था, जो कि यार लगभग मतलब कई इरा से किसी ने आज तक मतलब किया नहीं था, और लगभग यार मतलब इस प्रेजेंट वर्ल्ड में तो लाइटनिंग जो ट्रिब्यूलेशन थी वो तो गायब भी हो चुकी होती है। और जो सीहा था वो लाइटनिंग एम्पर के इंटेंटर से उसे पता चला था कि जो हेवली ट्रिब्यूलेशन मतलब जो हेवली ट्रिब्यूलेशन होती है अगर किसी कल्टिवेटर के लिए मतलब वो खतरा है तो उसके लिए मतलब लाइफ एंड सिचुएशन है, तो यार उसके लिए मतलब वो अपॉर्चुनिटी भी है, वही वो खुद को मतलब और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग बना सकता है उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके। और इसी कारण से जो मतलब इमॉर्टल एंशिएंट में जो लोग मतलब रहते थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि यार लाइटनिंग जो ट्रिब्यूलेशन थी उसे पार करने के बाद वहाँ पे एक लाइटनिंग पुल जो था वो अपीयर होता है, और मतलब कोई भी अगर कल्टिवेटर या मतलब जो भी है वो अगर उस ट्रिब्यूलेशन में को क्रॉस कर लेता है और वो खुद को मतलब उस लाइटनिंग पुल में से मतलब खुद को बॉडी को डिफाइन करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले से स्ट्रांग बन सकता है, और ये जो था मतलब उसके लिए उसका रिवॉर्ड होता है जो कि उसको हेवन से मिला जाता है।
और जो पुल होता है यार, वो मतलब आप उस पुल में खुद के बॉडी को रिफाइन कर और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो और भी मतलब स्ट्रांग बन सकते हो। वही जो सीजो था वो भी ठान लेता है कि यार उसे कैसे भी कर उस लाइटनिंग पुल को तो सीज करना ही होगा और उसे मतलब उस पुल से मतलब खुद को रिफाइन करना ही होगा ताकि वो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग और पावरफुल बन सके। और जो सीजो था उसे यही पता चलता है कि यार मतलब जिसकी मतलब जितनी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल और पावर होती है, जो लाइटनिंग ट्रिब्यूशन जो समन होती है वो उसके हिसाब से और भी ज़्यादा मतलब डेंजरस होती जाती है और वो उतनी डेंजरस अपीयर होती है। बट यार जो मतलब जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन उसके मतलब डेंजरस अपीयर होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो मतलब रिवॉर्ड होती है और जो बेनिफिट होती है उसको उतना ही ज़्यादा मिलती है। बट अगर वो ट्रिब्यूशन को क्रॉस कर लेता है तो सीधा जो मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। बट यार ट्रिब्यूशन को क्रॉस करने में अगर फेल हो गया तो वो बंदा मर भी सकता है। वही जो सीधा होता है वो मतलब कुछ नहीं सोचता है और सिंपल बस आंखें बंद किए मतलब ट्रिब्यूशन को समन करने को मतलब जो रेडी हो जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर एंड गुड बाय।